क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट? तो 5 सेकंड में डाउट नट के साथ करो उन्हें आउट। बस अपने सवाल का फ़ोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो या सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान या अन्य किसी बोर्ड का हो, कक्षा 6 से 12वीं का हो, आईआईटी, जेई मेंस, एडवांस, नीट का हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन पाओ 5 सेकंड में डाउटनट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनट पर चल रही इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पर पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। आज ही जाकर इन कोर्स का हिस्सा बनिए और डाउटनट ऐप इंस्टॉल कीजिए। एक बहुभुज। बहुभुज का मतलब होता है भाई आपके त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, अष्टभुज, कुछ न कुछ में भुजाएं होनी चाहिए। 3 या उससे ज़्यादा भुजाओं वाला कोई भी है उसे कहते हैं बहुभुज। और इसके सभी बाह्य कोण जो है, बाहर वाले कोण को बोलते हैं बाह्य कोण। ये वाला बाहर का कोण है और ये वाला आपका अंदर का कोण है। चाहो तो अंदर का कोण भी बना सकते हो, ये अंदर के कोण है। इन्हें कहते हैं आंतरिक कोण और जो नंबर दे रखे हैं उन्हें कहते हैं बाह्य कोण। और किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। अगर 5 भुजाओं वाला पंचभुज है या फिर 6 भुजाओं वाला षष्ठभुज है, चाहे वो आपके त्रिभुज है या वो आपके चतुर्भुज है, कैसा भी हो, इसके बाहर के जो कोण है उनका जो योग है, यहाँ से लेना पड़ेगा आपको, फिर आपको इधर लेना पड़ेगा ऐसे। तो बाहर के सभी कोण, चाहे वो त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है या षष्ठभुज है या अष्टभुज है या उससे ज़्यादा भुजाओं का है, तो सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। अब बहुभुज 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सम बहुभुज और एक होता है विषम बहुभुज। विषम में क्या होता है कि हर एक कोण का माप अलग अलग होता है और सम में क्या होता है, हर एक कोण का माप एक जैसा होता है। अगर सबका कोण का माप अलग अलग होता है तो उससे नापना है, तो उसके लिए केवल आपको प्रोटेक्टर मतलब चांदे का यूज करना पड़ेगा, उसी से आप ज्ञात कर सकते हो। लेकिन अगर सभी कोण बराबर हो, बिल्कुल अगर सभी कोण बराबर हो और अगर ज्ञात करना सिंपल है, जितने कोण है उसको क्या कर दो, भाग दे दो। अगर आपको प्रत्येक कोण ज्ञात करना है, प्रत्येक कोण मतलब हर एक कोण, प्रत्येक कोण एक ही माप का आएगा। ये होता है आपके 360 बटा n, मतलब भुजाओं की संख्याओं का भाग दे दो। जैसे षष्ठभुज है तो 6 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा भाई आपके 60 डिग्री। इसका मतलब हो गया ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 है, ये भी 60, ये भी 60। लेकिन यहाँ पर हम नहीं बता सकते, 60 से ज़्यादा भी हो सकता है, 60 से कम भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर अगर वो विषम बहुभुज है तो हम ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो सम बहुभुज है तो हम प्रत्येक कोण ज्ञात कर सकते हैं। और एक चीज को आपको ध्यान रखना है, ये आपका अंतः कोण है और ये आपका, देखो ये आपका बाह्य कोण और ये आपका अंतः कोण, ये दोनों आपके रेखिक कोण युग्म भी है। तो इन दोनों का योग कितना होता है? हमेशा 180 होता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, एक तो कोण ए है और एक कोण आपका एक्स है। एक तो कोण आपका ए है और एक आपका कोण एक्स है। इन दोनों का योग कितना होता है? हमेशा 180 होता है। तो आप लिख सकते हो, एक तो आपके अंतः कोण और एक आपके बाह्य कोण। कोई भी बहुभुज हो, किसी भी बहुभुज, किसी भी बहुभुज के लिख सकते हो, बहुभुज के अंत्य और बाह्य, इसमें भी होता है। देखो ये दोनों भी आपके लीनियर, ये दोनों भी रेखिक कोण युग्म है, ये दोनों भी रेखिक कोण युग्म है। तो अंतः कोण और बाह्य कोण का जो योग है वो कितना होता है भी आपके 180 होता है। एक तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और सभी कोणों का योग, इन 6 कोणों का योग 360, इन 5 कोणों का योग 360। लेकिन अगर आपको जब भी प्रत्येक कोण पूछेगा तो प्रत्येक कोण में हमेशा आपको ध्यान रखना है वो होना चाहिए आपके सम बहुभुज होना चाहिए। सम बहुभुज में ही प्रत्येक कोण ज्ञात होता है, सम बहुभुज नहीं है तो प्रत्येक कोण ज्ञात नहीं होता है। इस चीज का ध्यान रखना है। और सबसे छोटा जो है वो ट्रायंगल है। ट्रायंगल के अंदर वाला कोण जो है वो 60 होता है और बाह्य कोण क्या है भी आपके 120 होता है। तो अगर आपसे कभी पूछ ले कि सबसे छोटा
अंतः कोण कितना हो सकता है, सबसे छोटा अंतः कोण जो है वो कितना हो सकता है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 60 डिग्री। और अगर आपसे कभी भी पूछ ले, बताना है कि सबसे बड़ा अंतः कोण कौन सा है, तो सबसे बड़ा अंतः कोण जो है ना वो भी इसी में रहता है 120। 120 से बड़ा कभी अंतः कोण नहीं हो, मतलब बाह्य कोण नहीं होता है। अंतः कोण हो सकता है, बाह्य कोण कभी भी इससे बड़ा नहीं हो सकता, और अंतः कोण कभी भी इससे छोटा नहीं हो सकता। इस चीज का ध्यान रखना। अंदर वाला कोण हमेशा 60 से बड़ा ही आएगा, 60 से छोटा कभी नहीं आएगा। 60 या 60 से किस में, ध्यान रखना भाई, यही हर एक में नहीं है, ये केवल आपके समबहुभुज में है, ये ध्यान रखना भाई। फिर आप कह देना कि सर इसका हो गया, ये केवल समबहुभुज में ही होता है ये वाला नियम। ये जो नियम है ये केवल समबहुभुज में ही होता है। सबसे छोटा अंतः कोण 60 डिग्री होता है, सबसे बड़ा अंतः कोण 120 डिग्री होता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और प्रत्येक अंतः कोण अगर आपको ज्ञात करना है, या प्रत्येक बाह्य कोण अगर आपको जब भी ज्ञात करना है, तो समबहुभुज का प्रयोग करना है। मतलब इसी में ज्ञात होता है, इसमें ज्ञात नहीं होता है। बेसिक चीज आपको नॉलेज ध्यान होना चाहिए। अब लेते हैं उदाहरण नंबर 1। हमारे पास एक चतुर्भुज दे रखा है और इसके 4 बाह्य वाले कोण दे रखे हैं। हमें इस x का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम लिख सकते हैं सभी बाह्य कोणों का जो योग है, सभी बाह्य कोणों का योग वो होता है 360। आप 14 ऐसे लिख सकते हो, किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग सदैव 360 होता है। हम यहाँ लेते हैं सबसे पहले x, फिर है आपका 90, फिर है आपका 50 और फिर है आपका 100 डिग्री। इन सब की जोड़ हमें करनी है कितनी, 360 करना है। और यहाँ पर आपके जो दे रखा है 110 डिग्री है आपकी। अब हम स्टार्ट करते हैं, सभी कोणों का योग करेंगे हम। तो x का x सबको जोड़ लो, ये होता है 200 और ये होता है 50। तो ये हो गया भी आपका 250 बराबर 360। प्लस का इधर भेज दो, ये वाला माइनस हो जाएगा। तो x का मान आएगा 360 माइनस 250। तो x का मान हो जाएगा आपके 110 डिग्री। ये आएगा आपके x का मान, ऐसे ज्ञात करेंगे। उदाहरण नंबर 2 दे रखा है, कोई समबहुभुज है, उसकी भुजाओं की संख्या क्या करनी है, आपको ज्ञात करना है। अब प्रत्येक बाह्य कोण की माप हमारे पास दे रखी है। तो देखो यहाँ पर सिंपल सा है, प्रत्येक बाह्य कोण ज्ञात करने का सूत्र आपको आना चाहिए। तो हम यहाँ लेते हैं प्रत्येक बाह्य कोण ज्ञात करने का सूत्र। प्रत्येक बाह्य कोण की माप, सूत्र क्या होता है, सभी कोणों का योग बटा क्या होता है भाई, आपके भुजाओं की संख्या। अब देखो बाह्य कोण की माप हमारे पास ऑलरेडी दे रखी है, वो है आपके 45 डिग्री और ये है आपके 360 बटा n। तिरछा गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपके 45 इंटू n बराबर 360, गुणा है तो भाग में। तो n का मान आएगा 360 बटा 45, भाग दे दो, भाग जाएगा भाई आपके 8 बार जाएगा। तो भुजंग कितनी आ गई आपके 8। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि अगर आपको जब भी सभी कोणों का योग ज्ञात करना है तो सिंपल है, प्रत्येक कोण की माप, प्रत्येक कोण इंटू भुजाओं की संख्या, और यहां आएगा सभी बाह्य कोणों का योग आ जाएगा यहाँ पर। तो इस फॉर्मूले से ऐसे करो, नहीं तो सिंपल सूत्र भी है, प्रत्येक बाह्य कोण ज्ञात करने का सूत्र ये है 360 बटा n। इससे भी आप कर सकते हो। प्रश्नावली 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है आपके x का मान ज्ञात करना है। ये पहला दे रखा है आपके डायग्राम दे रखा है, x का मान ज्ञात करो। तो नियम सबको मालूम होना चाहिए, सभी बहिष्कोणों का योग या सभी बाह्य कोणों का योग चौथा ऐसे ही लिख सकते हो, किसी भी बहुभुज के, पूरा लिखो तो पूरा लिख दो भाई,
बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग सदैव कितना होता है भाई? आपके 360 डिग्री होता है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। तीनों कोण ये थे, एक आपका x है, एक आपका 125 और तीसरा भी दे रखा है 125। ये होता है 360। बाहर के सभी कोणों का योग 360 होता है। ये हो गया आपके x प्लस 250 बराबर 360। इसको इधर भेज दो तो x का मान आएगा 360 माइनस 250। तो x का मान हो जाएगा आपके 110 डिग्री। ऐसे हम x का मान ज्ञात करेंगे। फर्स्ट का b आपके दे रखा है, तो बाहर के सभी कोण हैं, तो हम यहाँ लिखते हैं किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग, सभी बाह्य कोणों का योग वो होता है आपके 360 डिग्री होता है। सभी बाह्य कोण ये वाले सबका योग होता है 360। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये हो गया आपके 60 डिग्री, ये है आपका 90 डिग्री। ये जो साइन है इसमें, ये साइन हमेशा होता है 90 डिग्री का। अगर इधर 90 है तो इधर भी आपके 90 ही रहेगा। इस चीज़ का थोड़ा आपको ध्यान रखना है। फिर है आपके 70 डिग्री, फिर है यहाँ पर x, और ये वाला भी आपके 90 डिग्री है, बराबर होता है आपके 360 डिग्री। सबको जोड़ दो, ये होता है 150 और ये होता है 160। टोटल हो गया आपके 310 डिग्री। 150 और 160 टोटल 310 प्लस x बराबर 360। इसको इधर भेज दो तो x का मान आएगा 360 माइनस 310। तो x का मान आएगा आपके 50 डिग्री। ये आ जाएगा आपके x का मान। क्वेश्चन नंबर 2 आपके दे रखा है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप हमें ज्ञात करनी है। भुजाएं हमारे पास दे रखी है। तो अगर आपको कोई भी समबाहुभुज है का प्रत्येक बाह्य कोण अगर आपको ज्ञात करना है, सूत्र आपको आना चाहिए, सूत्र पर डिपेंड है ये। प्रत्येक बाह्य कोण की माप अगर आपको ज्ञात करनी है तो सिंपल है, सभी कोणों का योग होता है 360। लेकिन जब भी आपको एक कोण ज्ञात करना है प्रत्येक कोण, तो n का भाग लगा दो। सबसे पहले हम फर्स्ट लेते हैं भुजाएं 9, मतलब n का मान कितना हो गया आपके 9 हो जाए। और अगर आपको ज्ञात करना है तो 360 में 9 का भाग दे दो, तो ये आएगा आपके 40 डिग्री। ऐसे ही सेकंड, अगर भुजाएं आपके 15 दे रखी है और आपको प्रत्येक कोण ज्ञात करना है तो 360 बटा 15 का भाग दे दो। भाग आपको रफ में देना आना चाहिए 24 डिग्री। आप अपने हिसाब से रफ में काट कर कैसे भी डिवाइड कर देना, उत्तर आपके यही आने वाला है 24 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 आपके दे रखा है, हमें इस बार भुजाएं ज्ञात करनी है और प्रत्येक कोण की माप हमारे पास दे रखी है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमारे पास दे रखा है प्रत्येक बाह्य कोण, जो भी समबाहुभुज होता है तो हम यहाँ लिखते हैं समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप या प्रत्येक बाह्य कोण की माप, प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात करने का सूत्र आपको आना चाहिए। सभी कोणों का योग 360, भुजाओं की संख्या का भाग दे दो तो आ जाएगा आपके। अब ये प्रत्येक बाह्य कोण की माप हमारे पास यहाँ दे रखी है, वो है 24 डिग्री और सूत्र है आपके 360 बटा n। तिरछा गुणा कर देंगे तो ये आएगा आपके 24 डिग्री n और यहाँ आएगा 360 डिग्री। गुणा है तो भाग में, n का मान आएगा 360 बटा 24। अभी क्वेश्चन नंबर 2 था, उसमें 15 का भाग दिया तो 24 आया, 24 का भाग देंगे तो 15 आएगा। नहीं तो 24 का पहाड़ा भी लिख सकते हो और उससे भी आप भाग दे सकते हो। जैसे पहले भाग जाएगा आपके एक बार, पीछे बच जाएगा आपके 12, फिर 0 का 0, अब भाग जाएगा 5 बार, तो ये भुजाओं की संख्या आ जाएगी कितनी आपके 15 आ जाएगी। 15 का भाग दो 24, 24 का भाग दो तो 15 आता है।
एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, तो उसमें भी भुजाओं की संख्या ही ज्ञात करनी थी, लेकिन उसमें आपके बाह्य कोण था और यहाँ पर आपके अंतः कोण है। अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन को भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके अंतः कोण है और मैंने आपको बेसिक में बताया था, एक तो आपके अंतः कोण और एक आपके बाह्य कोण। किसी भी आकृति का अंतः कोण और बाह्य कोण का जो योग है वो होता है हमेशा 180 डिग्री, क्योंकि दोनों ही कोण जो होते हैं रेखिक कोण युग्म होते हैं। तो अगर अंतः कोण आपका दे रखा है 165 डिग्री, तो अगर आपको प्रत्येक बाह्य कोण अगर आपको ज्ञात करना है तो सिंपल सा है, 180 में से घटा दो इधर ले जाकर, तो ये आएगा आपके प्रत्येक बाह्य कोण, वो आ गया है आपके कितना 15 डिग्री। सूत्र क्या है ज्ञात करने का? प्रत्येक बाह्य कोण ज्ञात करने का सूत्र है 360/n बराबर दे रखा है आपके 15। तिरछा गुणा कर लेते हैं, तो ये आएगा 15 डिग्री n बराबर 360, गुणा है तो भाग में, तो n का मान आएगा 360/15, भाग दे दो। अभी आपको बताया था, यही क्वेश्चन 3 बार आ चुका है। 15 का भाग दिया 24, 24 का भाग दिया 15, ऐसे n का मान आएगा 24। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसका प्रत्येक कोण 22 डिग्री हो? तो देखो हमें क्या करना है कि n का मान ज्ञात करना है। अगर n का मान प्राकृत संख्या में आया तो संभव है, वरना नहीं है। तो हमारे पास देखो 5वें का a दे रखा है, हमारे पास लिखा हुआ है प्रत्येक बाह्य कोण हमारे पास दे रखा है, जो दे रखा है आपके 22 डिग्री दे रखा है। सूत्र क्या है ज्ञात करने का? प्रत्येक बाह्य कोण ज्ञात करने का है 360/n, ये सूत्र है भाई आपके प्रत्येक बाह्य कोण ज्ञात करने का। तिरछा गुणा करो तो ये आएगा आपके 22n बराबर 360, अब गुणा है तो जाएगा आपके भाग में, हम यहाँ पर भाग देंगे इधर, n का मान आएगा 360/22। दोनों में आपके 2 का भाग जा रहा है, इधर 11 बार जा रहा है और इधर आपके जा रहा है 180 बार, भाग दे दो। तो पहले जाएगा आपके 1 बार, फिर पीछे बच गया आपके 7, अब जाएगा 6 बार, पीछे बच गया 4/11, मतलब भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, पूरा जाएगा तो होगा। अब यहाँ पूरा भाग नहीं जा रहा है तो हम लिखेंगे कि n प्राकृत संख्या में नहीं है, n जो है वो प्राकृत संख्या में नहीं है, अतः 22 डिग्री समबाहुभुज का कोण नहीं हो सकता। किसका होना चाहिए? समबाहुभुज। हाँ, समबाहुभुज नहीं होता तो हो जाता, समबाहुभुज का कोण नहीं हो सकता, या बाह्य कोण कह सकते हो, नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर आपका भाग पूरा पूरा नहीं गया, इसीलिए ध्यान रखना है पूरा जाना चाहिए भाग। अब लेते हैं इसका बी, क्या ये अंतः कोण हो सकता है? ये 22 डिग्री, तो हम यहाँ लेते हैं अंतः कोण, जो दे रखा है आपके 22 डिग्री। बाह्य कोण पहले ज्ञात कर लो आप, मैंने पहले ही बताया था आपको, अंतः कोण प्लस बाह्य कोण दोनों का जो योग है वो होता है आपके 360 डिग्री होता है। अंतः कोण दे रखा है आपके 22 डिग्री और आपको ज्ञात करना है बाह्य कोण ज्ञात करना है, समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण ज्ञात करना है। उधर भेज दो, तो आप यहाँ लिख सकते हो समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण आपके आ चुका है, घटाना पड़ेगा अभी, कितना होता है? 180 होता है। यहाँ पर भी 180 लिखो, इधर घटा दो, 180 में से गया 22, ये आएगा आपके 158 डिग्री।
प्रत्येक बहिष कोण का सूत्र क्या है अभी आपके 360/n होता है, 158 है, ये इधर तिरछा गुणा कर लो, 158n बराबर होता है आपके 360, गुणा है तो भाग में, तो n का मान आएगा 360/158। इसको आपको रफली भाग देना पड़ेगा भाई, तो इसमें अगर मैं इसका भाग दूं तो ये आता है आपके 2.27 आता है भाग। अब यहाँ देखोगे उत्तर पॉइंट में आ चुका है, तो हम यहाँ लिखेंगे n का जो मान है वो प्राकृत संख्या में नहीं है, n बराबर नहीं है प्राकृत संख्या। इसका मतलब है कि समबहुभुज का, आप यहाँ पर लाइन लिख सकते हो, संभव नहीं है भाई, समबहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण 22 डिग्री संभव नहीं है, ऐसे लिख सकते हो। तो जब भी प्रत्येक कोण ज्ञात करना तो सिंपल सा है, दोनों का योग 180 होता है, घटा दो तो आपको बाह्य कोण मिल जाएगा। बाह्य कोण से ही आप हर बार प्रत्येक कोण या भुजाओं की संख्या ज्ञात करना। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, छठे का ए, सभी समबहुभुज में से कम कितने अंश का अंतः कोण संभव है, कम से कम पूछा गया। अब यह अंतः कोण दे रखा है तो हमें देखो ध्यान रखना भाई, सभी अंतः कोणों का योग अगर आपको ज्ञात करना है, सभी अंतः कोणों का जो योग है वो होता है हमेशा 180। 180 नहीं होता है, क्या होता है, सूत्र होता है भाई इसका, तो क्या सूत्र होता है, n-2 इंटू 180 होता है ये वाला। और अगर आपको प्रत्येक कोण ज्ञात करना है, अगर आपको ज्ञात करना है प्रत्येक अंतः कोण, अगर आपको ज्ञात करना है तो जितना योग होता है उस योग के अंदर हमें क्या करना है, भुजाओं की संख्याओं का क्या दे देना है, भाग दे देना है। ये सूत्र है सभी अंतः कोणों का योग ज्ञात करना, और जैसे ही आप n का भाग दोगे तो आपको प्रत्येक अंतः कोण मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या करना है, चेक करते रहना है। स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पर, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर n का मान रखना है। n का मान आपको 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ लेना है। लेकिन एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, सबसे छोटा जो आपके बहुभुज है, सबसे छोटा जो आपके बहुभुज है वो कौन सा है, अभी आपके त्रिभुज है। इसका मतलब कम से कम भुजाएं 3 तो आनी चाहिए। इसका मतलब है आपका जो n का मान है वो क्या रहेगा, आपके 3 4 5 6 ऐसे n का मान आएगा भाई आपका। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है, n का मान 1 2 तो नहीं होगा, उससे ज्यादा ही होगा आपके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं n का मान 1 लेते हैं, 3 लेते हैं, क्या लेते हैं, 3। तो अगर आपको ज्ञात करना है प्रत्येक अंतः कोण, अगर आपको ज्ञात करना है तो वो हो जाएगा आपके 3 - 2 बटा n की संख्या 3 इंटू 180। देखो भाई यहाँ पर भाग जाएगा 60 बार और ये एक ही है, तो 60 एकम 60 डिग्री, मतलब त्रिभुज के प्रत्येक अंत्य कोण का मान कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। अब हम लेते हैं n बराबर 4। 4 मतलब किसमें होता है, वर्ग में होता है। और अगर आपको ज्ञात करना है प्रत्येक अंत्य कोण ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा अभी, 4 - 2 बटा 4 इंटू 180। तो यहां पर भाग जाएगा आपके 45 बार, और ये डबल है, 45 का डबल होता है भाई आपके 90 डिग्री। अब देखो कोण लगातार बढ़ रहा है, आगे भी बढ़ता रहेगा आपके ऐसे ही, लेकिन हमें क्या चाहिए, कम से कम चाहिए। तो हम लिख सकते हैं कम से कम अंतः कोण जो है आपका, हमारा जो आंसर है, कम से कम प्रत्येक अंतः कोण जो है वो कितना हो जाएगा भाई आपके, 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि बाद में तो आगे आगे बढ़ते रहेंगे आपके।
तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। ऐसे ही 3-4 ज्ञात करके बता देना, n का मान 3 लेकर 4 लेकर 5 लेकर ऐसे हम बता सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब लेते हैं हम इसमें बी पॉइंट। हमें समबहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण लेना है। तो पहले बताते हैं यहाँ पर भाई, सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है। सभी बाह्य कोणों का योग वो होता है भाई आपके 360 डिग्री होता है। और अगर आपको किसी भी समबहुभुज का प्रत्येक कोण ज्ञात करना है, समबहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण अगर आपको ज्ञात करना है, तो क्या करना पड़ेगा भाई, सभी कोणों के योग में आपको भुजाओं की संख्या क्या देना है भाई, आपको भाग देना है। n जो है ना, कम से कम आपको 3 लेना है, क्योंकि कम से कम 3, 4, 5 ऐसे आपको लेना है। तो बाह्य कोण ज्ञात करो, ऐसे लिखेंगे यहाँ पर, माना n का मान हमने क्या ले लिया भाई, 3 ले लिया, और हमें ज्ञात करना है प्रत्येक बाह्य कोण ज्ञात करना है। तो क्या सूत्र है भाई, ये रहा सूत्र आपके ऊपर, 360 बटा n की संख्या 3, कितना आएगा आपके 120 डिग्री। अगर आपके n का मान 4 आ जाए और प्रत्येक बाह्य कोण ज्ञात करना है, तो 360 बटा क्या हो रहा है भाई, आपके 4 का भाग दो, कितना आएगा भाई, आपके 90 आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर n का मान 5 लूँ, प्रत्येक बाह्य कोण ज्ञात करूँ, तो कितना आएगा भाई, आपके भाग दे दो तो 36 का डबल 72 डिग्री। ऐसे मतलब ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, देखो आपके मतलब ये नीचे धीरे धीरे घट रहा है, मान कम हो रहा है। हमें क्या ज्ञात करना है, किसी समबहुभुज के अधिक से अधिक बाह्य कोण ज्ञात करना, अधिक से अधिक। देखो ये सब छोटे हैं, आगे और हल करेंगे तो और छोटे आएंगे, बड़े नहीं आएंगे। तो सबसे बड़ा कौन सा है, 120 डिग्री है। तो हम लिख सकते हैं, किसी समबहुभुज का अधिकतम बाह्य कोण, सबसे बड़ा, अधिक से अधिक या अधिकतम बाह्य कोण कितना हो सकता है, 120 डिग्री हो सकता है, इससे बड़ा नहीं हो सकता। आगे हम जैसे n की भुजा बढ़ाएंगे वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। अब आपको n का मान 2, n का मान 2 नहीं लेना है, 2 भुजाओं वाला कोई बहुभुज होता ही नहीं है। बहुभुज में कम से कम सबसे छोटा बहुभुज 3 भुजाओं वाला ही होता है। तो आपको 3 या उससे ज़्यादा ही भुजाएं लेनी है और क्वेश्चन को हल करना है।